तो घर में ब्याह करते बहुरिया से गरम गरम बनवा के पाते। बाबा जी काहे को बन गए? संतों को गाली दिलाने के लिए बाबा जी। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से हो। जिसको देखो वही मनमानी बोल रहा है, जिसको देखो वही मनमानी भेष धारण किए, इसीलिए गालियां मिलती। सामने लिखा जाता है संत। संत ऐसे भूल न देख कुमारक पाऊं, प्राण निकल जाए धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। चुपरी पाए हंसी मिले और रूखी देखी रिसाए। घी की चुपरी और छौ को बघार के बढ़िया बढ़िया से, वाह भगत जी बड़ी कृपा हुई। और अगर रूखी सूखी, नहीं नहीं फिर कभी देख लेंगे, आज तो इच्छा नहीं है। बाबा जी बने हो, बहुत अच्छा लगा। कल साहब के हंसते रहे, बहुत देर हंसते रहे कि वाह, ऐसे महापुरुष निरपेक्ष बिरले ही होते हैं। सच्चाई की बात यही है। जब योग धारण किया तो क्या देख के योग धारण किया था? जनेंद्री और रसेंद्री दो को काबू में नहीं किया तो क्या कर लिया? बाबा जी कहे किस बात के बन रहे हो, किस बात के बाबा जी? पहले कैसे? पहले तो रो के चरणों में गिरे कि मुझे विरक्त भेष लेना। जब विरक्त हो गए तो फिर आसक्त कैसे? प्रिया प्रीतम के आसक्त बनो। जो हरि भजन करना चाहता है, हरि भजन में, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। तो घर छाड़ियो है भजन को, सालन को पछताए। चुपरी पाए हंस मिले रूखी देख रिसाए। मूड मुड़ायो सिद्धि को और भई टूकन्यू की हानि। वेवा की दो गई कछु गुरु ने विषय गलानी। अब मूड मुड़ाया था हरिभजन के लिए, अब घूम रहे हैं। कहां भंडारा है? कितने मिलेंगे? 500। यार पर्ची तो दो। पर्ची के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और परमानंद की जब बात आई, बोले सही गुरु नहीं मिले। बोले गुरु को गाली देते हैं। क्यों? साधना दी तो साधना करने में तो रुचि नहीं हो रही, भागे भागे घूम रहे हो। गुरु सही नहीं, तुम्हें अमृत पिला दिया, नामामृत मंत्रामृत, और उसको तुम बमन कर रहे हो, तुम्हें कहां से अनुभूति हो जाएगी? कहा मुड़ाए मूल कमंडल काठ को, कहा कि अभ्यास वेद बहु पाठ को। कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। पसेरी कहते 5 किलो, पसेरी 8, 8 5 40, 40 किलो को कहते एक मन। यहां कह रहे हैं यदि तुम्हारे हाथ में मन नहीं आया, मन विजयी नहीं बने, तो क्या उखाड़ लिया बाबा जी बन करके? बहुत सिद्ध फकीर है बिहारी देव जी, आज उन्हीं का पूजन होगा। मूड मुड़ा लिया, कमंडल लिया, वेदों का तुम्हें कंठस्थ है, खूब 60 वर्ष तक जिए हो। बोले तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया। जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 5 40, 40 किलो को एक मन कहते हैं। मन, अगर मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया, तुम मन के हाथ में, तो किस बात के बाबा जी? मन को चेला नहीं बनाया तो किस बात के तुम गुरु? मन को नहीं जीता तो किस बात के तुम साधक? बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश। कहलाते हो बैरागी हो, विषयों की भूख रखते हो, और निराश हो भगवान की तरफ से, आशा रखते हो जगत की तरफ से। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश संसार से। और जब आशा जग की भई, भोगों की भई, रुपया की भई, तो जग गुरु जोगी दास। तो बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश। अनुराग पावे नहीं बिनु भय बिहारी दास। बिना भगवत दास हुए अनुराग मिलता नहीं, तो संसार के लिए रुपया पैसा भोग बटोरते घूम रहे। रूठे से जिसमें फिरे लिए बैर और आग, बैराग, बैर और आग लिए घूम रहे हैं। और आप उन्हीं जरी जरी मरे बिनु बैराग अभाग। अभागी वो वेशधारी अपने आप बैर और आग में जल के मर रहा है, वो कहलाता बैरागी है। सिद्ध पुरुष, एकदम फक्कड़ महापुरुष। बैरागी विषयी के जाय, वह किन भारी बहन की खाए। आगे शब्द बदल दिया है, गाली है। ब्रजवासियों की गाली सुनते हो? हाँ, वो ब्रह्म सूत्र है उनका, वो हम थोड़ी दे सकते हैं। हाँ,
बैरागी हुए विषयी के घरों में डोल रहे हो, विषय भोग की वासना और लालसा लेकर के। वह किन भारी बहन की खाए, गाली गाली दे रहे, इधर उधर डोल रहे हो। ये नहीं सच्चिदानंद में चित्त, ऐसे गुरु चाहिए मार चैला ठीक करे तभी ठीक होते, पक्का समझो। चैला डंडा ये जब चले तब सिद्ध हुए हैं शिष्य। वो आज हाथ जोड़ के कह रहे हैं विनय हमारी मान लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बोले ये लो अपनी लकुट कमरिया, बस इतना ही तुम्हारा अधिकार है। कलयुग का बहुत विचित्र प्रभाव। मूड़ मुड़ाए, अगर ऐसे गुरुजन हो ना तो अब इन्हें सब 50 सिद्ध तैयार हो जाए। मूड़ मुड़ाए स्वांग लजाए, अनक बिहारी दास न भावे। मूड़ मुड़ाए घूम रहे, तुम्हें लज्जा नहीं लगती तुम किनके दास हो? भगवान के दास कहलाकर, प्रभु के दास, बिहारी जी के दास कहला के मूड़ मुड़ा के विषयों के संग कर रहे, विषय भोगों की लालसा कर रहे, उनके आगे हाथ फैला रहे। केतिक जीवन केतिक आयु, अरे तुझे होश नहीं कितना जिएगा, कितनी आयु तेरी है? क्यों अपने जीवन का लक्ष्य नष्ट कर रहा है? श्री बिहारी दास ऐसे सो जाय, संगन काहू के लपटाई। अगर ऐसा कोई साधु दिखाई दे तो बहुत दूरी बना लो, संग मत करो। उधर अगिनते अधिक अघाय, ते भरुआ को भजन भंडाय। देखो शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे, इसलिए अगर उधर से अधिक भजन और डकार आ गए, चैला चलना चाहिए। क्यों खाया इतना, डट के भजन कर। पहले गुरुजन ऐसे ही, सिंहों के बच्चे सिंह होते हैं, सियार नहीं होते। नहीं? आज अगर टीचर 2-4 थप्पड़ मार दे तो उसके ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। हर चीज में शासन के द्वारा बढ़। आज हमारी साधुता में ना प्रभु का शासन माना जा रहा है, ना गुरुदेव का शासन माना जा रहा है। हमारा जो मना है सो कहा, गुरुदेव अपने बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो वही कह रहे हैं, मूड़ मुड़ाए स्वांग लजावे, अनक बिहारी दास न भावे। उदर अगिनते अधिक अघाय, साधु होकर भूख से कम खाए। ऊपर चढ़ा चढ़ा करके गुलाब जामुन लड्डू हो, ये सब क्या आएगा यार? ये जलेगा, मरेगा, ये सड़ेगा, ये इसको प्यार दुलार नहीं। उचित भोजन लगाए आसन, खूब डट के भजन, खूब श्री जी की सेवा, परोपकार, तब जगत मंगल। सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया। घर परिहर बन छान छवावे, मौनी होए के मुंडी डुलावे। और गुदर ओढ़े थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे। बोले घर छोड़कर निर्माणाधीन, बोल लगे निर्माण। हम नहीं कह रहे, हमसे न पूछना के जो लिखा है वो तुम्हें बता रहे। स्वाभाविक भगवत प्रसाद से जो हो, ये चंदा मांगना और ये सहयोग मानना, ये सब नहीं। डोनेशन तो उससे हो, तुम्हारी गरज हो तो ना। ये हृदय मंदिर है। डोनेशन, आज डोनेशन ही डोनेशन रह गया है। केवल आचार्यों ने आदेश किया रोटी मांगने के लिए और कुछ मांगने के लिए नहीं। हमारे सबके हृदयों में भगवान विराजमान, हम ये जानने के लिए बाबा जी बने। अर्थ आ जाता है तो धर्मार्थ कार्यों में लग जाएगा, नहीं आ जाता है तो मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं। घर परिहर बन छान छवावे, मौनी हो के मुंडी डुलावे। काहे के लिए? बोले बहुत लोग जाने कि मौनी महात्मा है, गुरु आदेश से मौन रहना अलग बात है। और मौन का मतलब है मन का निसंकल्प होना, वाणी का निरंतर भजन करना। गुदर ओढ़े थाई आवे, बिहारी दास जी कह रहे, ऐसे मुझे नहीं भाते, ऐसे साधु मुझे नहीं भाते। बिहारी दास जी कह रहे, यह मौन जो हरिगुण गावे और कथाई तुत बहरावे। वाणी से प्रपंच की वार्ताएं नो, केवल राधा और भगवत चरित्र। बोले यही मौन सार्थक है। चेष्टा करी लोगन बहुरावे, ऐसी ऐसी नाटक भरी चेष्टाएं करते लोगों को। कैसे तुम्हें बताए, ऐसे ऐसे चल गए हैं खेल, ऐसे चल गए हैं नौटंकी नाटक के, पूछो मत।
और ये सब लोग कैसे बावरे हैं, ये बात नहीं समझ रहे कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में ऐसा पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक नहीं। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, बावरे अस्पताल वाले, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहां का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे के, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। गूदरी ओढ़िया थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे, चेष्टा करी लोगन बौरावे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, ये भावरे लोग भले हुए यार। ऐसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा, और 2.5 लाख रुपया जमा करवा के एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है यार, चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले, राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा कर लोगन बौरावे, ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं। चेष्टा कर, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारे समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार, व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रतीत न आवे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं, निर्लोभ। देखो एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न। उनसे प्रार्थना की, रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके तो जमीन में आसन लगाया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम कहा नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं ऐसे हम यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे इस आश्रम में। तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। तो अच्छा, तुम कहा सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? हाँ, बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते हो ये? तुम कहा महाराज जी रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लौटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है, हृदय से उसका आदर कर रहे हो। छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे
नाटक करने की क्या जरूरत, और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है, फिर भगवद आश्रित है। चेष्टा करे लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेही गुरु कैसा हो, बोले स्पृहा रहित, आकांक्षा रहित, न शिष्य से न जगत से, उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे गुरु। और सिद्ध से शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या, तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे हुई बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध, ऐसे जेव गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका माया मल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही थन च्वय चले, ज्यों गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस, अब गुरुदेव को, जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास, श्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहें बिहारी दास। सुन लो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना और चेलों से रुपया लेने की बात, ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारिन दास जी कह रहे हैं, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, श्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहा कर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहें बिहारी दास। जाको गुरु जो भिखारिया, तो शिष्य सुमचला जानी, भलो बुरो छाड़े नहीं, समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, फिर उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ, नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब, तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो बाई, धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाई। खरी कहते हैं जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा।